हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून करंट एनर्जीज, फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देखते हैं। कैन यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट आफ्टरनून एनर्जीज, करंट आफ्टरनून फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, स्पेस एलिमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द सन, लियो, सिंह राशि, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि, एंड वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, ऑल साइन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। यहाँ पर कुछ डेट्स और नंबर्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो नंबर दिखाई देता है वो है नंबर 20 एंड नंबर 14, नंबर 19। नंबर 14 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 14 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की। नंबर 21 है यहाँ पर, 6, 2, 11, 1 एंड नंबर 2 भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 2 फ़रवरी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। मंथ की बात करूँ तो ऑलरेडी यानी कि फरवरी और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल नहीं सॉरी मई, ठीक है, 14 मई, ऑलराइट, 14 मई डेट ऑफ बर्थ। तो मई मंथ ये ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर अक्टूबर दिखाई देता है, मार्च दिखाई देता है, जनवरी है, नवंबर है और जून है, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ कार्ड है एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली एक एनर्जी दिखाई देती है और वो है प्रेयर की एनर्जी। प्रेयर करना, यूनिवर्स से प्रे करना। डेथ कार्ड है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन का सडनली बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हुआ था। मे बी सडनली इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया था। एकदम से ईगो बहुत ज़्यादा आ जाना और किसी की ना सुनना कि अगर आप उनको कोई चीज़ समझा भी रहे हो तो शायद उन्होंने उसको भी समझने की कोशिश नहीं की, जबकि शायद आप उनके आगे बहुत रोए हो, आपने बहुत उनके आगे हाथ जोड़े हैं, आपने बहुत उनको बोला है कि जो कर रहे हो उसको मत करो, बट उस टाइम पे जैसे उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ी हुई थी कि मुझे तो नहीं रहना है, मुझे तो ख़त्म करना है एंड ऑल।
ठीक है। लाइक ईगो का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था, जहाँ पर उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड उन्होंने सब चीज़ों को इग्नोर किया है। एंड आपकी उन्होंने शायद बिल्कुल भी नहीं सुनी। अगर आपने उनको बहुत कुछ बोला भी, बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की, तो उन्होंने उसको भी बिल्कुल इग्नोर किया, नहीं सुना। वो अपनी ही धुन में लगे रहे। बट मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पर्सन शायद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने ये चीज़ गलत की है, क्योंकि प्रेयर कर रहे हैं ये किस चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर वो प्रेयर कर रहे हैं सेकंड चांस के लिए और इस रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस करने के लिए, तो इट मीन्स उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो उनकी चॉइस थी, जो उनका डिसीज़न था, वो गलत था। कि जो उस टाइम वो आपको छोड़ करके गए, उस टाइम जो इस रिश्ते को ख़राब करके गए, वो चॉइस इनकी गलत थी। तो वो इस चीज़ को यहाँ पर फील कर रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा। दोनों कार्ड से शो करते हैं कि शायद ये बाहर से उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। शायद बहुत कोल्ड सा बिहेवियर आप इनका देख रहे होगे, जहाँ ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, जहाँ ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। और अगर इनसे पूछा भी जाए तो भी ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी अगर आप उनसे आगे से जाके बात करते हो तो भी शायद वो अच्छे से जवाब नहीं दे रहे। उनकी तरफ से बहुत ऐसा आ रहा है कि लाइक जैसे वो इंसान बात ही नहीं करना चाहता। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ बताते हैं कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं, या कहूँ ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और उनकी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप सोच करके बड़ा करोगे तो वो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, रबड़ की तरह खिंचती रहेगी और वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। कभी कभी चीज़ों को क्या होता है, लेट गो करना पड़ता है कि चल कोई नहीं, जाने दो, लेकिन वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, समटाइम्स खुद को अगर ब्लेम कर रहे हैं तो खुद को ब्लेम करते जा रहे हैं और उस चक्कर में और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ इनका दिखाई देता है। दूसरा, ये बहुत कंफ्यूज है अपने एक्शन को लेकर के। ठीक है। कि मेरा क्या एक्शन होना चाहिए या फिर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। नेक्स्ट है यहाँ पर द सन एनर्जी। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, सॉरी गाइस। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली चीज़ दिखाई देती है कि रिग्रेट में है। ये रिग्रेट भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएं आप दोनों के बीच में, वही पॉजिटिविटी वापस से आ जाए इस रिलेशनशिप में जो पॉजिटिविटी पहले थी। एंड ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपको, आपकी एनर्जीज़ को बहुत मिस करते हैं। एनर्जीज़ को मिस करने का मतलब है कि जैसे आप इनके साथ रहते थे ना और जिस तरीके की हरकतें आपकी रहती थी, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लाइक आपका चाइल्डिश बिहेवियर एंड वो पॉजिटिव बातें करना, तो वो सारी चीज़ें, वो एनर्जी जो इनको आपके साथ कनेक्ट कर रही है, उसको ये बहुत मिस करते हैं। और ये रिग्रेट भी कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छे खासे रिश्ते को खो दिया। और ये इसको अगर आपके यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं कि शायद ये आपके सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वो रिग्रेट वाली एनर्जी शो नहीं करते, बट ये ऊपर वाले के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यस, मैं रिग्रेट में हूँ और मैं गिल्ट में हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि
हम ऊपर वाले से जो है माफ़ी मांग लेते हैं, हम ऊपर वाले के सामने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स मुश्किल हो जाता है कि जिसके साथ गलत किया उसके सामने एक्सेप्ट करने में, और मुझे इनके साथ वही चीज़ होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेंस। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरली कम्युनिकेट करने के बाद, क्लियरली बात करने के बाद में एक पीस और एक बैलेंस आ जाए। लेकिन ये अभी यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि हेल्पलेस है। हेल्पलेस मीन्स वो सोचते तो है लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं। जैसे कि वो सोचते तो है कि आपसे उनको बात करनी है, वो सोचते तो है कि उनको आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना है, आपके साथ चीज़ों को हील करना है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो हेल्पलेस फील करने लगते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, सोचते तो है पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा अच्छा, लेकिन जब बारी आती है कि अब एक्शन लेना है तो वो एक्शन में थोड़े मुझे लग रहा है नहीं ले पाते हैं। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्या, और एक्शन ना ले पाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी तक मुझे दिखा नहीं है, दिखेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर इसलिए भी एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि वो मुझे अब दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि दिखेगा तो मैं बताऊंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, शायद इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। हम किसी इंसान पे भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, सडनली वो इंसान हमारा भरोसा तोड़ देता है, तो फिर हमारा उसके ऊपर दोबारा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में यही चीज़ चल रही है अभी, कि मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। ओके, तो वैसे में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर मैं उससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने जाऊंगा, या अगर मैं उससे अपने दिल की बात बोलूँगा या कहूँगा, तो वो मेरी बातों पर क्यों बिलीव करेगी, वो मेरी बातों पे क्यों भरोसा करेगी। मैंने खुद ही तो उसका भरोसा तोड़ा है, तो मेरी बातों पे क्यों ही भरोसा करेगी। तो इनके दिमाग में तो ये आता है कि आपसे क्लियरली बात करे और आपसे अपने दिल की बात शेयर करे, लेकिन अटक इसी बात से जाते हैं कि मैं जाके बात भी करूँगा तो मेरे ऊपर भरोसा क्यों करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस चीज़ को अब ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो ट्रस्ट इशू वाला जो चल रहा है ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ ख़त्म हो, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ख़त्म होगा। क्योंकि मैं तो अगर कुछ भी जाके बात करूँगा या कुछ भी जाके अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरे ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करेगी। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। और यही होता है ना ओवर थिंकिंग का नतीजा, कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो पहला थॉट आया कि वो मेरे ऊपर, मैंने उसको झूठ बोला, मैंने उसको चीट किया, अब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है, तो अगर मैं उसको जाके कुछ बोलूँगा तो फिर मेरे ऊपर वो मेरी बातों पर क्यों ट्रस्ट करेगी, जाना ही ठीक नहीं है, कुछ और सोचो। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या होता है कि वो डिले होती हैं चीज़ें और इंसान एक्शन नहीं ले पाता, और इनकी वही कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी रही है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के मन मुटाव चल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। ये इनके एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और नहीं पता क्यों हो रहे हैं, बिना रीज़न के। छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाना, छोटी सी बात पर इन्होंने बहुत कुछ उधर कह देना और उधर से बहुत कुछ इनको सुनने को मिलना, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि इस कार्ड में आप देखो तो 3 लोग हैं, ठीक है, और शायद थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, अगर रीज़न ये था कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन ने छोड़ा था, तो अभी उस बात का भी बड़ा दुख होता है इनको। क्योंकि जो कंडीशंस अब इन दोनों के बीच में बन रही है ना, उससे ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चाहे कितना ही कुछ हुआ हो, लेकिन इतना बुरी कंडीशन पे चीज़ें नहीं पहुंची थी। शायद थर्ड पार्टी भी ऐसा है कि अगर आपके पार्टनर कुछ कहते हैं ना, तो वो भी उनको डबल कहती है या डबल कहता है, ठीक है।
शायद बहुत चीज़ों को आप इग्नोर कर जाते थे या झगड़ा होता था, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जिनको नहीं बोलते थे। बट एक होता है ना कि सीधा इंसान बहुत बुरी टोन पे उतर के आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ वही है, क्योंकि दोनों कार्ड्स एक चीज़ को बताते हैं, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है उनके बीच में। ठीक है, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स को टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है अभी कि आपके साथ जिस तरीके का रिलेशनशिप था, अब किसी और के साथ वैसा रिलेशनशिप बनना मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो ये शो करता है कि आपके पार्टनर फील करते हैं कि ये बहुत ही बेहतर रिलेशनशिप था और आप उनके लिए बहुत ही सही पार्टनर थे। ठीक है, और कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आप आप जितना उनसे प्यार करते हो उतना उनसे कोई और प्यार भी नहीं कर सकता। शायद ये चीज़ भी उनको फील हो रही है। ओके, और वो बस आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। बेशक वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट एक होता है एक्शन और एक होता है सोचना। ठीक है, अब सोचना भी मैनिफेस्टेशन ही होती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक्शन तो वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच में ये है कि उनको आपके साथ चीज़ों को बेटर करना है, उनको आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है, उनको आपके साथ ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए। ठीक है, पेज ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स ऑल्सो। बहुत परेशान है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि रात के टाइम में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सो भी नहीं पाते हैं। इनको पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। आपके साथ जो भी इनके मोमेंट्स रहे हैं, जितना भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया है या आप लोगों ने और आपके दोस्तों ने मिलके एंजॉय किया, मतलब जितना भी टाइम आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया है, हैप्पी टाइम, वो इनको बहुत याद आता है। और समटाइम्स इनको लगता है कि यार ये रिश्ता बहुत आगे जाता, बट मैंने इनमेच्योरिटी कर दी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वंस की एनर्जी जो कि इनमेच्योरिटी को बताता है। तो एक होता है ना रिग्रेट, रिग्रेट करना, खुद को दोष देना, तो वो मुझे इनका दिखाई देता है, जो कि इनको फील भी होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी की है, मुझे इतनी इनमेच्योरिटी नहीं करनी चाहिए थी। एस ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि शायद पास्ट में भी आप दोनों के बीच में एक बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया था, और ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है। मतलब हो सकता है कि दूसरी तीसरी से भी बहुत बार हुआ हो, ये चीज़ें बहुत बार हुई हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। बट जैसे कि पहले आप दोनों अलग होते थे, झगड़ा होता था, लेकिन फिर से रिकन्सिलेशन हो जाता था, है ना, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि यार जैसे पहले एक नई शुरुआत हम कर देते थे या हो जाता था रिलेशनशिप में, हो जाती थी एक नई शुरुआत रिलेशनशिप में, क्या वैसे नहीं हो सकती दोबारा। और शायद वो इसीलिए होती थी क्योंकि आप उनको अप्रोच करते थे, क्योंकि आप आगे से जाके उनसे बात करते थे, आप आगे से जाके ये बोलते थे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्या सोच रहे हैं कि यार जैसे पास्ट में हमारे बीच झगड़े होते थे और सॉल्व हो जाते थे ना, वैसे अब क्यों नहीं हो रहे हैं। अब इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, अब क्यों नहीं हो रही वो चीज़ें दोबारा से। अब ऐसा क्या हो गया, क्या मैंने सच में कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, या मेरे से बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गलती होगी। अब ऐसा क्या हो गया, मतलब अब वो इन थॉट्स में स्टक हो गए हैं कि पहले के जैसे अब चीज़ें क्यों नहीं हुई वापस से ठीक। 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो
और अब आप उनके लिए उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील नहीं करते हो जितना आप पहले करते थे। वो इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपनी तरफ से सोचना। जैसे आपके मन में भी कई बार ये ख्याल आता होगा कि शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, शायद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, शायद वो अपनी लाइफ में बिजी है, या उसके पास बहुत लोग हैं। एंड सेम मुझे आपके पार्टनर का भी दिखाई देता है। हो सकता है इस एनर्जी में आप दोनों सेम लेवल पर हो, कि आप ये सोचते हो कि वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। बट हकीकत ये है कि आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं हो, बातचीत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान एक दूसरे के ऊपर ही है। आप उनके बारे में और वो आपके बारे में सोचते हैं। ना तो आप अपना गम किसी को शो करते हो, ना वो अपना गम किसी को शो करते हैं। अगर आप ऑफिस वगैरह भी जाते हो, या मान लीजिए कि आप घर में भी हो, तो भी आप एक रूम में हो तब तक ठीक है, लेकिन रूम से बाहर निकलते ही आपके फेस पे भी एक स्माइल होती है ना, किसी को आपका भी नहीं पता चलता ना कि अंदर क्या चल रहा है। सो सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। तो देखने में उनको भी नहीं दिखेगा कि उनका भी नहीं दिखेगा कि वो दुखी है, और उनको आपका नहीं दिखेगा कि दुखी है, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं अटके एक दूसरे के ऊपर ही हो, और शायद इसी को प्यार कहते हैं। तो अटैचमेंट अभी भी है आप दोनों के बीच में, बस वो कम्युनिकेशन गैप आ गया है जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसकी जगह ना ओवर थिंकिंग ने ले ली है। अब वो ओवर थिंकिंग को साइड रखने के लिए ना गट्स चाहिए कि यार जो भी होगा देखेंगे। अगर सामने वाला बुरी तरह बात करेगा वो भी देखेंगे, अच्छे से बात करे तो गट्स चाहिए उसके लिए, जो कि शायद आपके पार्टनर के अंदर मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप तो शायद पहले भी बहुत बार जा चुके हो, अभी भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओगे। जैसे पहले चीज़ें सॉल्व हो जाती थी, पहले चीज़ें सही हो जाती थी, वैसे दोबारा चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उनकी थिंकिंग है ये इस तरीके की। सो कुछ इस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस भी किए इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत सी चीज़ों को देखा भी है, बहुत से गलत डिसीजंस भी लिए हैं जिनका रिग्रेट भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है। ये हो ही नहीं सकता। आप इतने टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसे कैसे वो इंसान आपको अपने दिमाग से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। आप निकाल पाए हो? नहीं निकाल पाए ना, तो वो कैसे निकाल देगा? बट शो ये करते हैं लोग कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये भी कहीं ना कहीं परेशान है, और आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान हो, लेकिन एक दूसरे को परेशानी दिख नहीं रही है। दैट्स इट, बस इतना ही है, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में चांसेस है इन फ्यूचर रिकन्सिलेशन होने के, ठीक है, चांसेस हैं, वो दिखते हैं क्योंकि एनर्जीज वो शो करती है। और दूसरा मैं आपको यही कहूँगी कि सेल्फ लव जो एक एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, उसी में रहो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, बाकी सरेंडर करके चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। आप अगर ऑलरेडी बहुत सी कोशिशें कर चुके हो अपनी तरफ से, तो अब आपकी बारी है सरेंडर की और उनकी कोशिश करने की। अब चाहे उनको टाइम लगे कितना ही, लेकिन आप उनको दो वो टाइम की वो ले खुद एक्शन। अगर आप ही हर बार लेते रहोगे ना, तो आप ही हर बार हर्ट होते रहोगे, तो वो काम तो करो मत, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।